जी नमस्कार। वैसे तो आपको पता ही होगा कि एग्जाम आपका पोस्टपोन हो गया है। नहीं पता है तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो पढ़ाई में एकदम आप मगन हो, या तो पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। होपफुली आप पहले वाले होगे, या थोड़ा एक्टिव है पढ़ाई के साथ साथ, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जीपीएससी के चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है कि भैया 20 तारीख को ये एमबीआई से ज़्यादा जरूरी एग्जाम है जो पहले उसका एग्जाम करना था, बट किसी रीजन वश से पोस्टपोन होकर 20 अप्रैल को हुआ है। तो 20 अप्रैल का ये एमबीआई वाला एग्जाम है ना, उसका डेट नहीं दिया है इन्होंने। इसका मतलब साफ है कि पहले से ये प्लान नहीं था, सडन कोई रीजन हुआ होगा, सेंटर उतना नहीं बन पाया होंगे जितना क्लास 1-2 के लिए चाहिए होंगे, तो हो सकता है उसके वजह से उन्होंने 20 को किया होगा। अब 20 को देखा होगा कि भाई एक और एग्जाम है, उसका एग्जाम भी अहमदाबाद और गांधीनगर दो ही सेंटर वो बनाते हैं, तो मुश्किल हो रहा होगा सेंटर अरेंज करने में, तो इस वजह से कहा होगा कि एमबीआई का एग्जाम पोस्टपोन हो। मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि जीपीएससी ने एकदम प्लान करके नहीं किया है, सडन कोई ऐसा रीजन हुआ होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये भाई कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हुआ है, मतलब ये एग्जाम 2 वीक इन्होंने मेंशन किया, मान लीजिए 15 दिन। होपफुली मई में ये एग्जाम कभी भी हो सकता है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया कि जो 2025 वाला कैलेंडर है, क्या उसका कोई एग्जाम मई में शेड्यूल्ड है, तो कुछ पोस्टपोन प्रीपोन को छोड़ दिया जाए तो इन जनरल शेड्यूल नहीं है। और जो 25-16 वाला जो कैलेंडर है, 26 वाला जो कैलेंडर है, 25-26 वाला, उसमें भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे ये मई वाली डेट में। तो होपफुली आपका जो एएमबीआई का डेट है ना, वो मई मंथ में आने वाली है। और चेयरमैन साहब ने कहा ये कि 15 दिन के लिए पोस्टपोन है, तो ये मान के चलिए कि जो 3rd संडे होगा मोस्ट प्रोबेबली, 2nd या 3rd, 2nd के चांसेस कम है। कैसे? दिल की आवाज आ रही है। 3rd मोस्ट प्रोबेबली फिर से वही डेट, मतलब 3rd जो संडे होगा आपका, होपफुली वही होगा। संडे ही क्यों चूज करेंगे? क्योंकि रिलेटिवली नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं एएमबीआई में, बाकी और टेक्निकल एग्जाम के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, तो उतने सेंटर्स भी चाहिए होते हैं। और चूंकि सेंटर अहमदाबाद और गांधीनगर के नियर बाई एरिया में होता है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो होपफुली ये संडे को रहेगा, और जो 3rd संडे होगा उसमें रहेगा। आपको मिल गया है टाइम, अब आप क्या करोगे? टाइम मिल गया है तो कुछ नहीं, टाइम मिल गया है तो आपको करना है पढ़ाई। एक आध दिन का हो सकता है कि सोने वोने का मूड हो, या बहुत स्ट्रेस आ गया हो दिमाग में, तो एक आध दिन रेस्ट ले लीजिए, आराम से सोइए। और आराम से सोने के बाद अगर वो भूख जगती है ना कि भाई यार 2 दिन सो लिया, टाइम वेस्ट कर लिया, 15 दिन एक्स्ट्रा मिला था, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए था, तब समझ लो ना कि भाई वो अंदर वाली भूख है, मतलब पढ़ने की भूख है, और वो भूख बढ़ा देता है। 1-2 दिन का गैप भूख बढ़ा देता है। और अगर एक आध दिन सोने के बाद, एक आध दिन कुछ एक्स्ट्रा करने के बाद दिमाग ही डाइवर्ट हो जाता है कि अरे यार अब तो पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है क्योंकि 2 दिन से पढ़ा नहीं हूं, तो फिर समझ लो भाई पहले से भी ना आप काम चलाओ ही पढ़ रहे थे, वो पढ़ाई बहुत सिंसियर नहीं थी। क्योंकि जब सिंसियर पढ़ाई होती है और 1-2 दिन का गैप होता है ना, तो एकदम से भूख बढ़ जाती है कि अरे यार 2 दिन नुकसान कर दिया, शेड्यूल में ये कंप्लीट करना था छूट गया, ये कंप्लीट करना था छूट गया, तो एकदम आदमी बेचैन हो जाता है। वैसे ही वाला जैसे उसका रिप्लाई नहीं आ रहा हो, इतना बेचैनी होती है दिल में। और होपफुली आपकी होगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा मिला उसको यूटिलाइज करना है। रिवीजन का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, टेस्ट सीरीज को सीरियसली लीजिए, मल्टीपल टाइम दीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो भैया हमसे नहीं कहना है, कमेंट बॉक्स में तो लिख ही सकते हो, पर जीपीएससी को भी बता सकते हो। जीपीएससी ने आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के लिए या एग्जाम से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए अभी मतलब 1 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाल के अपना नंबर बताया कि भैया ये नंबर आपके लिए डेडिकेटेड होगा, और इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो। ये 1 मार्च को इन्होंने एक सर्कुलर रिलीज किया है, नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें बताया है। अब होपफुली जीपीएससी यहां पे उस आदमी को बिठाएगी जिसके एग्जाम के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। ऐसा नहीं किसी को ऐसे बिठा दिया, फोन करो पूछ रहे हैं कि भैया ये एग्जाम कैसा एग्जाम, जो होगा एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होगा। मतलब जनरली बच्चों को कोई डाउट होता है तो वहां से एक ही आवाज आती है, हाँ एडवर्टाइजमेंट में मेंशन रहेगा, पहले से मेंशन है, रिक्रूटर रूल में मेंशन है। तो होपफुली जीपीएससी ये सब प्लान करके करेगी। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज से भी रिलेटेड, जीपीएससी के किसी भी चीज में आपको कोई डाउट है, तो यहां से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।